चलिए जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए योर नेक्स्ट चैप्टर। यस, ये चैप्टर हम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे और ना ही हम ये स्कूल्स के लिए नहीं पढ़ रहे। ये बेसिकली हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। इसी का ही दूसरा नाम है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। है ना, इसी का ही दूसरा नाम है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल बोल दीजिए या फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बोल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, जेईई मेंस में से लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट, दिस इज रिड्यूस्ड, और जेईई एडवांस के हिसाब से दिस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। कहानी सुनाता हूं। एक बार बच्चे तैयारी कर रहे थे जेईई एडवांस की 2020 में। पहले पूरे पीछे स्टार्ट करता हूं कहानी। अगर आप मैथमेटिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट या टफ चैप्टर निकाल के लाओगे, 3 सबसे टफ चैप्टर निकाल के लाते हो, तो बच्चों का सबसे पहले नंबर पे होता है रैंकिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, और तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी, और इसमें साथ में पीएनसी आप बोल दीजिए। तो ये जो 3 सबसे मुश्किल चैप्टर है, ये कक्षा 11वीं में ही टपक पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 12वीं की मैथमेटिक्स आसान है। ठीक है, बची बात प्रोबेबिलिटी की, तो जिसका पीएनसी कमजोर है उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही गई। ये चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 12th के बिल्कुल एंड में। ठीक है ना। ठीक है, तो 3 सबसे टफ चैप्टर हुआ करते थे जेईई की प्रिपरेशन में। कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल आता ही है, इसकी बात नहीं करेंगे। पीएनसी से भी सवाल आता ही है। एक नोटिफिकेशन आई 2020 में, इनफैक्ट 2021 में, कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल जेईई एडवांस के सिलेबस से हट गया है। बच्चों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। सुनना जरा ध्यान से, कहानी बहुत जोरदार है। क्या 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 हुआ, कहानी की तरह सुनो, क्योंकि कहानी से सीख मिलती है। रियलिटी से तुम कुछ नहीं सीखते। तुम बोलते ना ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तुम कुछ नहीं सीखते, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बोले हम देख लेंगे सर अपने आप अपने हिसाब से, इसलिए कहानी की तरह सुनो। क्या हुआ, टॉप 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 3 की बात हो रही है बेटा, टॉप 3 है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तुझे टफ लगती होगी, बाकी लोगों को नहीं लगती। हाँ, टॉप इसमें अगर चौथा नंबर बोलोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, वो भी आपने क्लास 11th में देख लिया। ठीक है, हाँ पीएनसी इंटरेस्टिंग है बट बच्चों को टफ लगता है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। तो कहानी की तरह बात सुनिएगा, मैं क्या बता रहा था। हाँ जी, 2021 में एक नोटिफिकेशन आई कि एसओटी जो है वो जेईई एडवांस के सिलेबस से हट चुका है। जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो वहां पे एक एक लाइन लिखी होती है। उस लाइन में था पहले प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द ट्राइंगल, उसके अंदर हम ये पूरा चैप्टर पढ़ाया करते थे ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में। फिर वो लाइन हटा दी 2021 में। बच्चों के बीच में क्या दौड़ पड़ी, वापस बताना, खुशी की एक लहर। बोले सर एसओटी हट गया। ये नोटिफिकेशन आई थी 2021 में, जो पेपर देने जाने वाले थे वो बच्चे, है ना, फॉर 2021। उसके बाद में जेईई एडवांस ने ये खुद बोला है, सिलेबस आप अभी भी उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल नहीं दिखेगा। जेईई एडवांस 2020 का सिलेबस उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ है। तो मतलब सर रिड्यूस हट गया। अब जरा देखना, जब जेईई एडवांस 2021, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं 2020, 2019, 2018, उसमें कभी 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 सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल का सवाल आता था। कभी कभी आप पेपर देखोगे, दोनों पेपर में एक आधा मिल गया, कभी आया कभी नहीं आया, बड़ा इनकंसिस्टेंट था। पर जब से उन्होंने सिलेबस से हटाया है 2021, 2022, 2023 और 2020 में भी, इस साल में नोटिफिकेशन आई थी, इन चारों ही साल में एसओटी का सवाल कभी कभी एक, कभी कभी दो। ओ भाई ओ, है ना। वापिस बताओ क्या हुआ, कहानी कैसी लगी, पहले ये बताओ कहानी कैसी थी, क्या सीख मिली इस कहानी से, वो बताना जरूर। हाँ, मतलब जिस साल नोटिफिकेशन आई उससे पहले अगर आप पेपर चेक करोगे, जब तक ये सिलेबस में था ऑफिशियली, तब तक इससे कभी कभी सवाल आते थे और कभी कभी नहीं भी आते थे, मिस हो जाते थे। तो बच्चे सोचते सर एसओटी छोड़ दूंगा बहुत बढ़िया। बट जिस साल नोटिफिकेशन आई कि ये हट गया है, उसके हर साल के बाद में जब भी जेईई एडवांस का पेपर हुआ है, इस चैप्टर का सवाल वहां बैठा हुआ दिखाई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताइएगा जरा एक बार।
क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, मैंने आपको एक रियल इंसिडेंस डिस्कस किया। एनटीए जेई एडवांस का पेपर नहीं बनाती बेटा, पहले तो गेट योर माइंड स्ट्रेट। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस। जेई एडवांस का पेपर जो है वो आईआईटीज बनाती है। एक कहानी और सुनाता हूं, क्योंकि कहानी से क्या मिलती है, सीख मिलती है। एक कहानी और सुनाता हूं। अभी लेटेस्ट नवंबर दिसंबर की बात है, एनटीए ने, एनटीए मतलब जो जेई मेंस के पेपर बनाती है, नेशनल या नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बोल दो या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल दो, जेई मेंस के जो पेपर बनाती है, उसने सिलेबस अपना मेजरली रिड्यूस किया। सिलेबस उसने क्या किया, मेजरली रिड्यूस किया। जैसे उसने सीक्वेंस एंड सीरीज में से एजीपी हटा दी, ठीक है, और भी चीजें हटाई है, एचपी हटा दी, ठीक है, जो तुम जानते हो उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में से सर आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ रोटेशन हटा दिया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत बहुत पार्ट। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था मैथमेटिकल रीजनिंग, जो बच्चे मन से पढ़ते थे कि इससे एक सवाल आएगा वो हम निपटा देंगे। अब दूसरी कहानी सुनो, ये तो दूसरे बड़े भैया की कहानी थी, अब छोटे भैया की कहानी सुनो, ठीक है। तो अभी नवंबर दिसंबर में सिलेबस रिड्यूस हुआ, फिर से बच्चों के बीच में खुशी की एक अब की बार लहर बड़ी थी, क्योंकि मेजरली बच्चा टारगेट करता है जेई मेंस, सबसे पहले वही आता है तो उसी पे फोकस होता है। सर ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है, सर नहीं पढ़ेंगे। मतलब आप मानोगे नहीं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, बस इतना लिखा है। मतलब टेंजेंट नॉर्मल प्रॉपर्टीज ये वो जो जो आपने पढ़ा है सब उनके हिसाब से हट गया। भाई साहब जनता में फिर से एक रुचि की लहर बहुत तगड़ी दौड़ गई। बोले सर ये तो अब मजा आ गया ना, अब कर देंगे सर। मैंने कहा अच्छा। फिर कहानी के आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, पेपर हुआ। फिर क्या हुआ, पेपर हुआ। 26 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को पहला पेपर हुआ। सिंस जेई मेंस में एक सीरीज ऑफ द पेपर्स होती है, पूरी चलती है। पहला इस पेपर मैं ही डिस्कस करने गया था, वहां पे इसका सवाल था जी, एजीपी, ठीक है। फिर वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट वाली चीज, उसका भी सवाल था, नॉर्मल का सवाल था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल पूछा गया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल ना, नॉर्मल तो आपने हटा दी। अब ये कहानी अभी चल रही है, अभी जो आपके भैया दीदी पेपर देने गए हुए ना, ये कहानी अभी चल रही है। आपको क्या सीख मिलती है, सारी आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर है जो हो रहा है। अब इसके बाद में फिर बच्चे हमसे जो पेपर देने जा रहे हैं, सर ये चैप्टर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्योंकि इसमें फार्मूला का पहाड़ है जी। अभी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो मैंने कहा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िए प्लीज, छोड़ दीजिए, ठीक है। सर रिड्यूस सिलेबस पढ़े, जेई मेंस को एक बार टारगेट करते हैं, बहुत अच्छे से जेई मेंस क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में हमारे पास में टाइम होगा, जेई एडवांस फोड़ देंगे। एक बार से कम कम पढ़ते हैं, जेई मेंस वाला पढ़ाओ। पेपर देने जा रहे थे बच्चे, मैंने उनको यही बोला था, मैं कहा सबसे पहली बार रिड्यूस हुआ है सिलेबस, भरोसा मत करिए, सारा पढ़ के जाइएगा। क्योंकि सवाल अगर कहीं से आ गया, आपके सामने पेपर में सवाल बैठा है, बाहर जाकर आप क्या कर लोगे, ज्यादा ज्यादा क्या, इसका इलाज क्या है, इसको बोलोगे फोन करके अंकिल आपने ये एजीपी का सवाल पूछ लिया, अब क्या करूं। अंकिल बोलेंगे कोर्ट चला जा, चैलेंज कर ले हमारे डिसीजन को। या फिर दूसरा रास्ता समझदारी वाला। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सर जो भी आप स्क्रीन पे बता रहे हो वही हमारे लिए कथित सत्य है। आप जो पढ़ा रहे हो उसको हम सिलेबस मानते हैं, ऑल्दो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है। जैसे मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाया क्योंकि वो पूरा चैप्टर हट चुका है। अगर सवाल मुझे इस शिफ्ट में अभी चल रहे हैं पेपर दिखा तो मैं मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, तो बात नहीं, क्लास 12th में पढ़ाने वाला हूं ना, वरना रिकॉर्डेड डलवा दूंगा। बट अभी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग कभी भी एडवांस के सिलेबस में तो था ही नहीं,
सिलेबस वाइज बात करो तो मेंस का सिलेबस ज्यादा होता है, एडवांस का सिलेबस कम होता है। अगर मुझे एक भी सवाल दिखा मैं फिर पढ़ा दूंगा, वो अपने उस पे बात पे विश्वास करेंगे। हाँ, तो अब आप एक साल बाद में या करीबन करीबन 8 या 9 महीने बाद में मुझसे एक सवाल पूछ रहे होंगे कि सर ये रिड्यूस सिलेबस पढ़ जाऊं क्या, क्योंकि सर रिवीजन नहीं हुई है, क्लास 12th का सिलेबस है, एसओटी छोड़ जाऊं क्या। तो उन सवालों का जवाब मैंने आज ही दे दिया है, ठीक है। यस, नाउ इट इज अप टू यू, अप टू यू, दिस इज अप टू यू समझ में आता है, आप पे निर्भर है जी। पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, पूरी बातें मैंने आपको बताई, करंट सिचुएशन क्या है वो भी आपको बताई, और यहां पे लिख भी रहा हूं सदे हुए शब्दों में। मेंस के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये पेपर सवाल में उसमें नहीं है, और जे एडवांस के सिलेबस में तो सर ये 2020 से हटा हुआ है। कैसा लगा? हाँ, मैंने मैथमेटिक्स की जानकारी दी है बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स की जानकारी आप अपने करस्पॉन्डिंग टीचर से लीजिए। यहां लिख रहा हूं रिड्यूस्ड, और इसके बाद में जरा देखना क्या विडंबना है। यस, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ना है आधा नहीं। वेरी गुड यार, कितनी अच्छी बातें तुम बहुत अच्छे से सीख जाते हो।